गढ़वाल विश्वविद्यालय बिरला परिसर श्रीनगर में मतदान संपन्न, काउंटिंग जारी। छात्राओं ने सुरक्षा के मुद्दे पर जमकर किया वोट। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के श्रीनगर, टिहरी और पौड़ी परिसर में सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान हुआ। तीनों परिसर में 10,000 से अधिक छात्र छात्राओं ने अपने मतों का उपयोग किया। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी, 3 अक्टूबर से शुरू होगी 100 सीटों पर काउंसलिंग। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने आज निर्माणाधीन हरिद्वार मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इसी बीच उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज का 80% कार्य पूरा हो चुका है। एडमिशन के लिए 3 से 20 अक्टूबर तक काउंसलिंग चलेगी। उत्तराखंड में बारिश थमते ही चारों धामों में लौटी रौनक, नया रिकॉर्ड बनाने की और अग्रसर यात्रा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में रौनक देखने को मिल रही है। करीब 2 महीने चारधाम यात्रा पर बारिश की वजह से ब्रेक लग रहा था, लेकिन अब यात्रा पीक पर आ गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार यात्रियों की संख्या नया रिकॉर्ड बनाएगी। हरिद्वार डीएम ने किया जिला हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण, सफाई व्यवस्था में मिली कई खामियां। हरिद्वार जिलाधिकारी कमलेंद्र सिंह ने जिला हॉस्पिटल का औपचारिक निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी को कई खामियां देखने को मिली, जिनको लेकर उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया। चंद्रभागा नदी पर एमएलडी का एसटीपी प्लांट लगाने का मामला, सरकार कोर्ट को 2 सप्ताह के भीतर देगी जवाब। नैनीताल हाईकोर्ट में चंद्रभागा नदी पर उत्तराखंड पेयजल निगम द्वारा 8 एमएलडी का एसटीपी प्लांट लगाने के मामले में सुनवाई हुई। खंडपीठ ने उत्तराखंड पेयजल निगम और सरकार से 2 सप्ताह के भीतर स्थिति को बताने के निर्देश दिए हैं। मसूरी में अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस पर निकाली गई रैली, बुजुर्गों को बताया गया धरोहर। मसूरी में ऑल मसूरी वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति ने एक रैली का आयोजन किया। रैली के दौरान सभी लोगों से वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करने की अपील की गई। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के अनुभवों का लाभ उठाने का आह्वान किया गया। नैनीताल जेल में फैली अव्यवस्थाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। नैनीताल जेल में फैली अव्यवस्थाएं और जेल के जर्जर भवन पर मंगलवार 1 अक्टूबर को उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से 2 महीने में जवाब मांगा है। रिटायर होकर घर पहुंचे तो हुआ भव्य स्वागत, भावुक हुए कर्मचारी का देखे ये शानदार वीडियो। हल्द्वानी में घरेलू विवाद में पति के सिर पर हुआ खून सवार, गुस्से में कर दिया पत्नी का मर्डर। शहीद राज्य आंदोलनकारियों का गैरसैंण में होगा श्राद्ध तर्पण, जेल भरों के साथ करेंगे सरकार का बुद्धि शुद्धि यज्ञ। 1 सितंबर को गैरसैंण में आयोजित एक बड़े आंदोलन में राजनीतिक दलों और सरकार के सामने सवाल खड़े किए गए थे, जिससे उत्साहित आंदोलनकारियों और तमाम संगठन एक बार फिर गैरसैंण से सरकार को घेरते नजर आएंगे। खुशखबरी, खुल गया कॉर्बेट पार्क का फोटो जोन, डे जंगल सफारी और नाइट स्टे कर सकेंगे पर्यटक। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे फोटो पर्यटन जोन को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। आज से इस जोन में पर्यटक गतिविधियां तराई पश्चिमी द्वारा शुरू कर दी गई हैं। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो हुआ वायरल, देहरादून एसएसपी ने खुद लिया संज्ञान, यूपी के 2 युवक अरेस्ट। कॉर्बेट प्रशासन ने आयोजित की साइकिल रैली, नौनिहालों ने वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा का दिया संदेश। रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने जागरूकता पैदा करने और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण की भावना पैदा करना और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जागरूक करना है। वन्यजीवों के महत्व को समझाने के लिए इसे हर साल एक अभियान के रूप में मनाया जाएगा। शादी का झांसा देकर नाबालिग से किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा। मांगों को लेकर भाकियू क्रांति के किसान मुखर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। लक्सर में किसानों ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही किसानों ने शासन प्रशासन के अधिकारियों पर गंभीर आरोप जड़े। किसानों ने मांगों पर जल्द गौर करने की मांग की है। हल्द्वानी में आईटीआई गैंग एक्टिव, युवक की मारपीट के मामले में एक सदस्य गिरफ्तार है, अन्य की तलाश जारी। गुलदार के हमले ने खोली सरकारी तंत्र की पोल, घायल बच्चे के घर में नहीं शौचालय, बिजली न पीएम आवास का लाभ।
3 साल के मासूम को निवाला बनाने वाले गुलदार को मारने के आदेश, बेटे को खोने के गम में सदमे में मां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई पंकज मोदी पहुंचे धाम, बाबा केदार के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई पंकज मोदी सुबह हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां मंदिर समिति की ओर से उनका स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई पंकज मोदी मंगलवार को केदारनाथ धाम पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा केदार के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। पूजा अर्चना के बाद कुछ देर उन्होंने समय बिताया। यात्रियों की समस्या होगी खत्म, दून हरिद्वार मसूरी टिहरी के बीच चलेगी निजी बसें, प्रस्ताव तैयार। दून संभाग के राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिसूचित राजमार्गों की सूची से बाहर किया गया है। इस कारण देहरादून समेत आसपास के कई जिलों के मध्य प्राइवेट बसें मेन रूट से जाएंगी। अब देहरादून संभाग में दून, हरिद्वार, मसूरी, टिहरी समेत सभी पहाड़ी क्षेत्रों के मध्य निजी बसों का संचालन राष्ट्रीय राजमार्ग पर हो सकेगा। अभी तक राष्ट्रीय राजमार्ग को अधिसूचित मार्गों की सूची में रखा गया था। इसके चलते निजी बसों का संचालन मुख्य मार्गों पर नहीं हो पा रहा था। निजी बसों को गंतव्य तक जाने के लिए अन्य वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करना पड़ता था।